राम राम दोस्तों। दोस्तों, पंचम खाना क्रिएशन का है, बुद्धि का है। काल पुरुष कुंडली में यहाँ पर सूर्य देव होते हैं और पंचम भाव का जो कारक है वो गुरु है। ऐसे ही 9 भाव का कारक गुरु होता है। काल पुरुष कुंडली में गुरु 9 भाव का और 12वें भाव का मालिक होता है। पंचम भाव को ना पूर्व पुण्य भाव भी बोला जाता है और जो 9वां खाना है उसको विवेक भाग्य बोला जाता है दोस्तों। और जो 9वां खाना है वो आपको जो है आपकी ड्यूटीज जो क्या है उसका बोध कराता है कि आपके दायित्व क्या है। दोस्तों, पहले पूर्व पुण्य की बात करते हैं तो ये बुद्धि का खाना है। ये जो खाना है इस पे जो ग्रह बैठते हैं वो पिछले जन्म के आधार पर आपको पूरी कुंडली मिलती है। बुद्धि भी उसी से मिलती है कि आपने पिछले जन्म में किस तरह के काम किए, कितने पुण्य किए आपने, कितने लोगों के लिए आपने काम किया। वो पंचम भाव उसी से क्रिएट होता है। और 9वां भाव हम दोनों की कंपेयरिंग बता रहे हैं कि दोनों में स्थिति में फर्क क्या है। जो 9वां खाना वो जो भाग्य का है, वो जो खाना बलि होता है वो इस चीज़ से बलि होता है कि आपने पिछले जन्म में जो आपको ड्यूटीज मिली थी, संबंध जो धरती पे आपको भेजा गया था, आपको जो ड्यूटी थी या आपकी जो जिम्मेदारियां थी वो आपने सही से निभाई या नहीं निभाई। आपने गुरुजनों का सम्मान करा या नहीं करा, आपने पिता का सम्मान करा या नहीं करा, उससे भाग्य डिसाइड होता है। वैसे ही ग्रह यहाँ आकर बैठते हैं। आपने सब कुछ अच्छा किया होगा तो भाग्य का खाना बलि होता है। भाग्य का खाना बलि होने की वजह से जिसका भाग्य का खाना बलि होता है उसको बड़ी आसानी से चीज़ें प्राप्त होती हैं लाइफ में, अगर भाग्य का खाना बलि हो, क्योंकि उसके पास विवेक जुड़ गया। उसके पास उसने ड्यूटी अच्छी, इसने अपने जो कर्तव्य अच्छे से निभाए थे, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गुरुजनों के, अपने पिता के प्रति जितने संबंधों को उसने बड़े अच्छे से निभाया था। दोस्तों, अब पंचम खाने की बात करते हैं। पंचम खाना प्रेम है, आनंद है। वो प्रेम जिसमें विकार ना हो उसको प्रेम, प्यार नहीं, मोह नहीं, मोह वाला प्यार नहीं, प्रेम। आपने लोगों को कितना प्रेम बांटा था, आपने लोगों से कितना प्रेम किया था। क्या आप आसक्ति के साथ प्रेम कर रहे थे, अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रेम कर रहे थे? एक उदाहरण देता हूँ आपको। लोग कहते हैं मुझे अपने बच्चे बहुत प्रिय हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ। उद्देश्य क्या है? ये आपको कमा के देंगे, बुढ़ापे में आपका ख्याल रखेंगे? ये जो विचार हैं आपके, ये आपके मोहवश है, प्रेम नहीं। प्रेम में स्वतंत्रता मिलती है, प्रेम में आज़ादी मिलती है, कोई चाह नहीं होती, किसी तरह का कोई विकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, किसी तरह का कोई विकार प्रेम में नहीं होता। शुद्ध प्रेम जो ईश्वर से किया जाता है। आपने कितना प्रेम लोगों को दिया था, उससे आपकी बुद्धि का निर्माण होता है। आपने दुख दिए तो बुद्धि आपके छठे भाव में बैठ गई, या छठा भाव उठ के आपकी बुद्धि में बैठ गया। आप दुखी होते रहो अंदर ही अंदर। जब छठे भाव का मालिक बुद्धि में बैठेगा तो आप दुखी होते रहो, क्योंकि आपने दुख बांटे थे तो दुख मिले। तो दोस्तों, और पंचम खाना और 9वां खाना एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि पंचम का पंचम नवम खाना और नवम का नवम पंचम खाना। दोस्तों, ये खाने दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जो पंचम खाना है वो आपका पिछले जो पुण्य, जो प्रेम लोगों को बांटा था, उस हिसाब से ये मिला, ये बुद्धि भर मिल गया आपको। और आपने अपनी ड्यूटीज, अपनी जिम्मेदारियां, अपना कर्तव्य का निर्वहन
किस तरह किया, किस तरह गुरुजनों के साथ आपका व्यवहार कैसा था, समाज के लोगों के प्रति व्यवहार कैसा था, उनके लिए आपने क्या किया, पिता के साथ पिता की जो जिम्मेदारियां थी, पिता के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां थी, समाज के प्रति जिम्मेदारियां थी, क्या आपने सही से निभाई, उससे आपको 9वां खाना बलि मिला। 9वां खाना विवेक का होता है। तो दोस्तों, ये छोटे से विचार मेरे आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम।